नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़ लाइव। अभी हम डॉक्टर देवव्रत के ऑफिस आए हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे आज जो बैठक हुई है, क्या लेकर बैठक हुई है। चलिए हम बात करते हैं। तिरछी आंख में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिरछी आंखें न्यूज़ से आपको। एक्चुअली आज ऑर्थोडोंटिस्ट हमारे डॉक्टर एजाज दारूवाला अहमदाबाद से आए हुए थे। सीएमई का प्रोग्राम था। जो हम लोग के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, जिनका निकला हुआ दांत होता है, उस पर विशेष चर्चा हुई कि उसको नई तकनीक के द्वारा कैसे हम उसको ठीक करें। तो एक बार टीआर करके एक ब्रैकेट्स आती है, जिसमें कि हम लोग उस दांत का रोटेशन और टॉर्क के बारे में समझाते हैं कि किस तरीके से इसका मूवमेंट होगा और किस तरह से ये ठीक होगा। उसी पर आज चर्चा हुई और खगड़िया के जितने भी डेंटल सर्जन थे सभी उपस्थित थे। हम लोग आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के द्वारा और भी जो गणमान्य व्यक्ति थे उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर हम लोग वहाँ पे सीएमई का प्रोग्राम किए। और कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट से भी, मुंगेर से, मधेपुरा से भी डेंटल सर्जन आए और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हासिल की। क्या क्या जानकारी हासिल हुई? एक्चुअली हम लोग क्या है कि जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं मेन टेढ़े मेढ़े या निकले हुए दांतों का, उस पर विशेष गहन चर्चा हुई कि किस तरीके से हम लोग कम समय में उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो जो इसमें होता है रिमूवल, खास करके दो तरह की ट्रीटमेंट होता है। रिमूवल एक क्लिप लगा के, एक और एक फिक्स ब्रैकेट्स लगा के। मेनली फिक्स ब्रैकेट्स पर चर्चा हुई कि किस तरीके से हम लोग उस तरह को फिक्स क्या है, वो क्या है, इसके बारे में। फिक्स होता क्या है कि जो दांत में हम लोग ब्रैकेट्स लगाते हैं, वो पूरा ट्रीटमेंट जब तक ख़त्म होता है तब तक वो लगा हुआ रहता है और उसमें वायर वगैरह जो लगते हैं मंथली, उसमें हम लोग बुला के चेकअप करते हैं। और जब साल डेढ़ साल का ट्रीटमेंट होता है, जब कंप्लीट होता है, तब ये हम लोग इसको रिमूव करते हैं। इसीलिए इसको फिक्स कहा जाता है। दांत पर ही ये लगा हुआ रहता है। और रिमूवल जो होता है एक तरह से अप्लायंस होता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये एक्चुअली ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है इनसे। जो थोड़ा सा प्रोक्लाइन है, जो थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है और कम एज के बच्चे को, जैसे 13-14 साल के बच्चे को, उसमें हम लोग हद तक उसमें हम लोग लगा के कुछ ठीक कर सकते हैं। और एक बात पूछना था कि देखते हैं छोटा छोटा बच्चा और बूढ़ी लोग बहुत देखते हैं, दांत खराब क्यों होता है, कारण क्या है? कारण क्या है कि हम लोग यहाँ ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते उस तरीके से। एक्चुअली सबों से हम आग्रह करेंगे कि 2 टाइम ब्रश कीजिए और एवरी 6 मंथ पर डेंटल चेकअप कीजिए, ताकि अवेयरनेस हो कि हमारे दांत में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में कर सकें। अच्छा, ये बताइए किस टाइम दांत को धोना चाहिए, इसके बारे में। 2 टाइम जैसे बोलते हैं, तो हम लोग टू टाइम्स कहते हैं। एक तो सवेरे जब हम लोग सो के उठते हैं तब करना है, और जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय कुल्ला जो करते हैं, जोर से कुल्ला, बढ़िया से कुल्ला करना चाहिए। रात को खाने के बाद, सोने से पहले ज़रूर ब्रश करना चाहिए। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ फूड पार्टिकल्स दांतों में फंसा रह जाता है, तो क्या होता है कि हम लोग 8 घंटा 9 घंटा सोते हैं रात भर, तो वो जो फूड पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे दांत में केविटी, बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से केविटी हो जाता है। तो इसलिए रात का ब्रश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना था कि ब्रश से मुंह लोग धोता है, किस ढंग का ब्रश चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए? ब्रश जो है, मार्केट में जाएंगे ना तो ब्रश का जो क्वालिटी होता है वो एक तरह से आपको इंडिकेट किया हुआ रहता है। तो आप मेन होता है कि लोगों को जानकारियाँ नहीं होती है। जी। जैसे कि सॉफ्ट होता है, अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, रेगुलर होता है, मीडियम होता है। तो हमेशा सॉफ्ट ब्रश या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। किन्हीं को आदत होता है कि हम लोग जोर से करते हैं ब्रश। तो अगर अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश होगा तो वो मसूड़े पर और दांत पे प्रेशर कम देगा। मेन सफाई तो कुछ है नहीं, 1 मिनट ब्रश कीजिएगा, जो भी इंटरडेंटली फूड पार्टिकल्स है वो सब साफ हो जाता है। और हमेशा जो है ब्रश जो है ऊपर नीचे करना चाहिए, या फिर उसको घुमा के सर्कुलेशन मूवमेंट में ब्रश करना चाहिए।